Good day students, I am Professor Asif Ali and today we are going to discuss MDCAT vocab lecture number 3. Let's move to the board. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, आज का लेक्चर हमारा वोकेबलरी के बारे में है. MDCAT वोकेबलरी की एक सर्टेन और टेंटेटिव लिस्ट हमने प्रिपेयर की है स्टेप ने, और ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है ताकि आपके वोकैब स्किल्स को इन्हांस किया जा सके. रिसेंटली जो है वो पीएमसी की डिसीजन के साथ ही जो सर्टन वोकैब लिस्ट हुआ करती थी कुछ फिक्स वर्ड्स की, उसको रिमूव कर दिया गया और जनरल वोकैब को जो है वो ऐड कर दिया गया. अब ये 500 वर्ड्स की एक कलेक्शन आपको स्टेप प्रोवाइड कर रहा है. प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको प्रॉपरली टीच भी कर रहा है, तो ताकि आपके वोकैबलरी के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वोकैब से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट में आ रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट, वोकैब जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप सर्टन टूल्स को फॉलो करें और सर्टन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, इट बिकम्स अ कप ऑफ टी फॉर यू, बट विद सम एफर्ट और हार्ड वर्क. सो डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर वोकैबलरी आर, फर्स्ट इज द सिनोनिम्स. सिमिलर वर्ड्स और सिनोनिम्स और मीनिंग्स जो हैं हमारे वो हमने देखने होंगे. देन जो है सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट होते हैं. वर्ड्स के सिनोनिम्स को कॉन्टेक्स्ट के अंदर विद इन अ सेंटेंस जो है वो यूज किया जाता है, तो उसके जो एग्जैक्ट और करेक्ट मीनिंग होते हैं उनको हमने सर्च करना होता है और देखना होता है यू मे से अमंग द गिवन ऑप्शंस. नेक्स्ट इज एंटोनिम. एंटोनिम डियर स्टूडेंट स्टैंड फॉर यू मे से द वर्ड ऑपोजिट. वर्ड ऑपोजिट होते हैं इसमें और इनको हमने देखना होता है. और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन है. सेंटेंस कंप्लीशन में डियर स्टूडेंट आपके पास एक सेंटेंस होता है जिसमें एक या दो ब्लैंक्स होती हैं, गैप्स होती हैं. हमने सर्टन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करते हुए या स्ट्रक्चर वर्ड्स पर फोकस करते हुए सेंटेंस की कंप्लीशन करनी होती है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल वर्ड्स की मदद से, और उसमें कंट्रास्टिंग सिग्नल्स भी होते हैं. नेक्स्ट इज इडियम्स. डियर स्टूडेंट, ये एक न्यू इनोवेशन है और एक न्यू एडिशन है डियर स्टूडेंट जो MDCAT इंग्लिश है आपकी उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर इडियम्स को भी ऐड किया गया है. आपके इंटरमीडिएट पार्ट 2 में जो इडियम्स हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. वो ना सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बल्कि आपको MDCAT में भी एक हेल्पिंग हैंड आपका बनने वाले हैं और आपका साथ देने वाले हैं. नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट फ्रेजल वर्ब. सो यू आर ऑल्सो सपोज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फ्रेजल वर्ब्स लर्निंग, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी जो हैं ये दे आर यू मे से अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर MDCAT vocab preparation and MDCAT English preparation. The next is dear students spelling conventions. Spelling conventions are also very important, क्योंकि spelling convention के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो MDCAT में हमें देखने को मिलते हैं. तो dear student के होप सो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको क्लियर होगी. फॉर नेक्स्ट जो है मेथड्स के लिए वोकेबलरी लर्निंग के हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाएंगे. यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मेथड्स और उन स्ट्रेटजीज को जो एज अ टूल वर्क करते हैं हमारी वोकैबलरी को इन्हांस करने के लिए. डियर स्टूडेंट, वोकैब के ऊपर अगर आप ये बिलीव करते हैं कि ये आप जो है वो इसको क्रैमिंग के जरिए या अपने एक ओल्ड मेथड के जरिए आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, सो इट्स योर इल्यूजन. ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी एक मिस्टेक है. इसको दूर कर लीजिए और आज से ही वोकैब को लॉजिकली पढ़ना शुरू कीजिए. डियर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये एक प्रॉब्लम होती है जब वो वोकैबलरी पढ़ते हैं और न्यू वर्ड्स को फेस करते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ा मुश्किल एक इनकाउंटर हो जाता है वर्ड को समझना. जब वर्ड को वो समझ नहीं पाते तो फिर सेंटेंस भी अंडरस्टैंड नहीं होता और ग्रामेटिकली भी सेंटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी ठीक नहीं रहती. उसके साथ साथ हमें वर्ड के मीनिंग और सेंटेंस की सेंस भी हम डेवलप नहीं कर पाते. तो इसलिए ये सर्टन वोकैब टूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होगा. ये हमें लॉजिकली वोकैब जो है वो सिखाएंगे. फर्स्ट वन इज एफिक्सेशन. डियर स्टूडेंट, एफिक्सेशन जैसे से वर्ड से ही क्लियर है, कुछ हमने चीजें फिक्स करनी होती हैं. तो इसमें 3 हैं डियर स्टूडेंट. प्रीफिक्सेस है, हम रूट्स को स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ हम सफिक्सेस को स्टडी करते हैं. प्रीफिक्सेस डियर स्टूडेंट वो वर्ड्स होते हैं विच आर प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड. एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड हम प्लेस करते हैं, उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं. प्री मीन पहले, बिफोर, फर्स्ट. देन डियर स्टूडेंट इनफिक्सेस भी होते हैं जिनको दरमियान में फिक्स किया जाता है. फिर हमारे रूट्स आते हैं. डियर स्टूडेंट, ये रूट्स वो वर्ड होते हैं जो अदर देन इंग्लिश या फिर इंग्लिश के अंदर या लेटिन और अरेबिक या फिर हमारी ग्रीक लैंग्वेज से आए होते हैं और जो है वो उनके सर्टन मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, और वो भी मीनिंग जानने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं.
तो डियर स्टूडेंट ऑब्वियसली ये एक डिफिकल्टी लेवल होता है, लेकिन इस डिफिकल्टी लेवल को अगर हम लॉजिकली स्टडी करें और एफर्ट करें इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो हम वोकैब को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड को क्रैक करके समझ लेते हैं। एक्चुअली जो एफिक्सेशन है, इट इज अ मेथड ऑफ क्रैकिंग द वर्ड्स एंड सीइंग व्हाट इज देयर इन द वर्ड। वो प्रीफिक्स क्या है, इसमें रूट क्या है, सफिक्स क्या है, और इस वर्ड के कलेक्टिव मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस। आपने बुक 1 से बुक 4 तक स्टडी करते हैं आप, पार्ट 1 और पार्ट 2 इंग्लिश के अंदर। तो जो पार्ट 1 की 2 बुक्स हैं और पार्ट 2 की जो 2 बुक्स हैं, उनको अगर आपने केयरफुली रीड किया है और उनमें वर्ड्स के साथ अपनी अक्वेंटेंस बनाई है आपने और अपनी ग्रिप मेंटेन की, और उन वर्ड को आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उन वर्ड्स को आपने विजुलाइज किया है, उन वर्ड को इम्बाइब किया है, आप मैं ये भी कह सकता हूं कि उन वर्ड को आपने इंटरनलाइज किया हुआ है, तो फिर वर्ड रेफरेंसेस आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है डियर स्टूडेंट, ये एक मास्टर ट्रिक है और टिप है आपके लिए कि क्योंकि आपका जो स्पेशली पार्ट 2 की वोकैब है, बुक 2 और बुक 4 में से आपको काफ़ी सारे एकेडमिक वर्ड्स मिलेंगे जो हाईली इफेक्टिव होंगे आपके लिए एमडी कैट एग्जाम को क्रैक करने में। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट निमोनिक्स। तो निमोनिक्स जो हैं डियर स्टूडेंट, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी एग्जैक्ट हमें या डायरेक्ट रूट्स नहीं मिलती, वो वर्ड्स इंग्लिश ओरिजिन के ही होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ही उनका ओरिजिन होता है। उन वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, निमोनिक्स बनाते हैं। निमोनिक्स क्या है डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट मेमोरी ट्रिक्स होती हैं। ये बायलिंगुअल भी हो सकती हैं, ये मल्टीलिंगुअल भी हो सकती हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस से हम वर्ड कलेक्ट करके ये निमोनिक्स बना लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस, निमोनिक्स, ये एफिक्सेशन, प्रीफिक्सेस, रूट्स और सफिक्सेस, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 to 100 वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स आएंगे हम उन वर्ड्स को एक्सप्लेन भी करेंगे, लर्न भी करेंगे और सीखेंगे भी। होप सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। बस अपनी अटेंशन मेंटेन कीजिए और अपने आप को लेक्चर के साथ अटैच कर लीजिए। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट एक ट्रिक है जो है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया डियर स्टूडेंट एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके मीनिंग ये होते हैं, अ वर्ड रिजेंबल्स एन एक्चुअल साउंड। वर्ड की साउंड जो होती है, अ वर्ड साउंड रिजेंबल्स एन एक्चुअल साउंड। वर्ड साउंड जो होती है वो एक्चुअल साउंड के साथ रिजेंबल करती है और हमें मीनिंग जानने में मदद देती है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम एफिक्सेशन को डिस्कस करते हैं। द वर्ड इनसैशिएबल इज ओवर देयर बिफोर यू। इनसैशिएबल डियर स्टूडेंट, द वर्ड इनसैशिएबल is over there before you on the board. बोर्ड के ऊपर आपके सामने मौजूद है। Let's break and divide this word and learn what is there. Dear student, इस वर्ड में जो मीनिंग है वो हमारा प्रीफिक्स है, वो इन है। इन प्रीफिक्स के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट नो। ओके, नेक्स्ट इज इसमें एक रूट है जो सैशी है। इट्स फ्रॉम यू में से सेटिस्फाइड, इसी से ही रूट से ही ये वर्ड बनता है, ठीक है। तो सेटिस्फाइड के मीनिंग में आता है। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास सिफिक्स है एबल। एबल के मीनिंग क्या होते हैं, हैविंग सर्टेन पावर टू डू समथिंग। सो वर्ड इनसैशिएबल मीन यू मे से अ पर्सन और सर्टेन बिहेवियर और थिंग विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको इजीली सेटिस्फाई ना किया जा सके उसको इनसैशिएबल कहते हैं। होप सो ये आपको प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स की समझ बहुत अच्छी तरह से आ गई। प्रीफिक्स जो है इट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, प्लेस होता है, और रूट जो है डियर स्टूडेंट इट इज यूजुअली जो बिटवीन दीज टू वर्ड्स के दरमियान में आती है, और उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट सफिक्स जो है ये इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड, जो है इसको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट निमोनिक्स है। निमोनिक्स में आप एक वर्ड देखिए सक्सिंक्ट है। ये वर्ड है स्टूडेंट सक्सिंक्ट है। इस वर्ड को सुनने के बाद आप समझेंगे कि शायद मैंने तो कभी ये वर्ड सुना ही नहीं है पहले, लेकिन इस वर्ड को अगर आप एक इस निमोनिक के साथ याद करेंगे तो ये डिफिकल्ट वर्ड जो आपके लिए बिल्कुल अनकॉमन था वो कॉमन हो जाएगा, और झट से 1 मिनट के अंदर, 1 लम्हे में ये आपकी वोकैब के अंदर आके हमेशा के लिए बैठ जाएगा। लेट्स सी, सक, हम SUC से हम क्या करते हैं, सक बना लेते हैं। सक के मीनिंग क्या होते हैं, किसी चीज को चूस लेना, पी लेना। इंक, INC से हम इंक बनाएंगे डियर स्टूडेंट। तो पेपर पर जो इंक है वो सक हो जाए, थोड़े वर्ड यूज करे, ठीक है, फ्यू वर्ड्स के अंदर बड़ी बात कर देना, ठीक है। सेइंग अ लॉट इन फ्यू वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड सक्सिंक्ट, मीन अ वेरी ब्रीफ थिंग।
ठीक है, तो ये हैं इसके, तो ये होते हैं निमोनिक्स डियर स्टूडेंट, जो कि हम रूट या सफिक्स प्रीफिक्स को नहीं देखते हम, और या फिर हमें उस वक्त मौजूद नहीं होती और हमें समझ नहीं आ रही होती, तो फिर हम निमोनिक के साथ इस वर्ड को याद कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं और समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, समटाइम्स हमें निमोनिक और रूट को एट द सेम टाइम अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स आएंगे जिनमें हम इस तरह की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया जो है डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम देखिए तो यहां पर मेरे पास फोर वर्ड्स मौजूद हैं एंड दे बिलोंग टू दिस क्लास। तो फर्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट बॉक। तो बॉक क्या होता है? मीनिंग अनविलिंग टू डू समथिंग, कोई चीज ना करना। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल एक गोट है, क्या करती है? गोट को आप अपनी तरफ बुलाते हैं या कहीं बांधने की कोशिश करते हैं, कहीं रोकने की, लेकिन वो बाक करती है। ठीक है, वो आवाज बाक की तरह की साउंड निकालती है, तो उसके मीनिंग क्या हो जाते हैं कि वो अनविलिंग होती है, हमारा कहना नहीं मानती डियर स्टूडेंट। उसके बाद जो है बॉक के मीनिंग आप एक और भी तरह से देख सकते हैं उर्दू के वर्ड बाक के साथ, बेबाक, बेखौफ। तो बॉक जो होता है उसको खौफ होता है, वो काम सर्टन नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वर्ड इज गरगल। गरगल इज द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, ये पानी, चलते हुए पानी की साउंड होती है डियर स्टूडेंट। तो गरगल ऑफ वाटर, चर्निंग ऑफ डोर, चर्पिंग ऑफ वर्ड्स, ये क्या किस चीज की एग्जांपल है? ये ओनोमेटोपिया की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट बैम। बैम क्या होती है? सडन हैपनिंग के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो वर्ड खुद शाउट करके, क्राई करके आपको ये कह रहा है कि मेरे मीनिंग ये हैं, जस्ट यू आर सपोज टू फोकस ऑन इट। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट अहम। ये कफ साउंड होती है, ठीक है, आमतौर पर अहम, या फिर इंटरप्शन होती है हमारी स्पीकिंग के अंदर, हमारी स्पीच के अंदर, उसके लिए अहम यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये ओनोमेटोपिया की एग्जांपल्स थी जो हमने यहां पर स्टडी की। यस डियर स्टूडेंट, होप सो ये आपको वोकैब मेथड्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और फॉर वोकैबरी लिस्ट जो है हमारी 1 से 100 वर्ड्स की, उसको स्टडी करने के लिए आई विल यूज द टैब एंड विल गो टू द नेक्स्ट वर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट वो है अबेंडन। सो अबेंडन वर्ड जो है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग होते हैं टू लीव समथिंग, कोई चीज खो देना, कोई चीज छोड़ देना जो है वो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिस चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो इसको हम अबेंडन कहते हैं। ठीक है, अबेंडन को आप देखिए डियर स्टूडेंट, वर्ड को मैंने यहां पर ब्रेक किया है। इस वर्ड को जो डियर स्टूडेंट प्रीफिक्स ए है, इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। ए के मीनिंग ऑन भी होते हैं, ए के मीनिंग नो भी होते हैं। तो यहां पर इसके मीनिंग क्या है? नो के मीनिंग है। तो ए के मीनिंग नो होंगे। नेक्स्ट बैन आ जाएगा, बैन मीन रिस्ट्रिक्शन, और डन, तो नो रिस्ट्रिक्शन इज डन। तो व्हेन नो रिस्ट्रिक्शन इज डन, सो देन यू आर फ्री टू लीव समथिंग, किसी चीज को फिर आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, इसका टेक्सचुअल रेफरेंस मौजूद है हमारे पास। इसका टेक्सचुअल रेफरेंस है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपका 3rd हीरो बुक 2 के अंदर। वहां पर ये वर्ड जो है वो यूज हुआ है, जहां पर ओल्ड मेथड्स जो थे वो कार्बोलिक एसिड के या एंटीसेप्टिक मेथड के वो लीव कर दिए गए, अबेंडन कर दिए गए, छोड़ दिए गए। होप सो ये फर्स्ट वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम सेकंड वर्ड को देखते हैं। सेकंड वर्ड है डियर स्टूडेंट अबेट। अबेट मीन होता है टू डिक्रीज और रिड्यूस समथिंग। सो नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड नंबर 3 एबहोर। एबहोर डियर स्टूडेंट यूज हुआ है वर्ड मिस्टर चिप्स के अंदर, एबोरेंडम में, मीट टू बी एबहोर्ड। ठीक है, होप सो ये भी वर्ड आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एब्जो। एब्जो वर्ड होता है डियर स्टूडेंट रिनाउंस समथिंग, टू रिनाउंस समथिंग पब्लिकली। ठीक है, किसी चीज को रिनाउंस कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है, वो एब्जो कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज 5 है और दैट इज एब्निगेशन। एब्निगेशन को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। एब्निगेशन में रिनंसिएशन या रिजेक्शन होती है। डियर स्टूडेंट, एब्निगेशन वर्ड को अभी हम डिवाइड करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहां देखिए एब, ये प्रीफिक्स एब जो है इसके 2 मीनिंग्स होते हैं डियर स्टूडेंट। इसके मीनिंग अवे भी होता है और इसके मीनिंग फ्रॉम भी होते हैं। यहां इसके मीनिंग क्या है? फ्रॉम के हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एंड निगेशन मीन रिजेक्शन, सो फ्रॉम रिजेक्शन। ठीक है, एक हाई और सुप्रीम रिजेक्शन, दिस इज कॉल्ड abnegation. Abnegation of social or political values, you may say. He believes in the abnegation of old social and political values. ठीक है, तो होप सो के ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट द वर्ड इज 6 abominate। तो abominate को देखिए टू हेट और डिटेस्ट समथिंग, नफरत करना।
डियर स्टूडेंट ये एबहोर के साथ ही आएगा। आप वर्ड नेगेटिव वर्ड्स के क्लस्टर भी बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, एबहोर और इसके साथ अबोमिनेट। अभी तक आपको 2 वर्ड्स मिले, इनका एक पेयर बना सकते हैं आप। अबोमिनेट को देखिए डियर स्टूडेंट, तो प्रीफिक्स एब यहाँ पे मीनिंग दे रहा था फ्रॉम के, लेकिन यहाँ पर इसके मीनिंग अवे के हैं। और ओमिन मीन डियर स्टूडेंट साउंड्स लाइक ओमन, OMEN ओमन। So omen क्या होता है? पॉजिटिव साइन। सो अवे फ्रॉम एनी पॉजिटिव साइन, सो यू डिसलाइक इट। ठीक है, यू डिसलाइक एवरी पॉजिटिव साइन, दैट इज कॉल्ड अबोमिनेट। होप सो ये भी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 7 वर्ड एबोरिजिनल। तो एबोरिजिनल जो है डियर स्टूडेंट, इस वर्ड को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल एब निगेशन के पैटर्न के ऊपर है। एब जो है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग यहाँ पर फ्रॉम है, और ओरिजिनल मीन ओरिजिनल, लोकल, नेटिव। सो हाईली ओरिजिनल, हाईली लोकल या हाईली नेटिव जो पर्सन है उसको एबोरिजिनल कहा जाता है। शी वर्कड विद अफ्रीकन एबोरिजिनल फॉर 30 ईयर्स। तो इसके डियर स्टूडेंट लोकल, ओरिजिनल और नेटिव, इंडिजिनस के मीनिंग में आता है। नेक्स्ट इज अब्रिज। तो डियर स्टूडेंट जो वर्ड अब्रिज है इसको आप देख लीजिए। अभी मैं प्रीफिक्स ए जो है उसके सेकंड मीनिंग की बात कर रहा हूं। फर्स्ट मीनिंग हमने यहां पर डिस्कस किए थे जिसके मीनिंग थे नो, लेकिन यहां पर ए के मीनिंग है ऑन। सो डियर स्टूडेंट ए मीन ऑन और ब्रिज मीन कनेक्शन, दो चीजों को ब्रिज करना, जोड़ना। रिमेंबर कैथरीन ब्रिजेस, कैथरीन ब्रिजेस क्या करती है? वो लिंक करती है 2 एजेस को। किस तरह से? शी बिलोंग्स टू मॉडर्न एज की होती है वो, एंड शी हैज मॉडर्न आइडियाज हैं उसके। ठीक है, तो लेकिन चिप्स के ओल्ड आइडियाज हैं, तो वो दो उस एज गैप को जो है आपस में ब्रिज कर रही है। दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड कैथरीन ब्रिजेस, उसको राइटर ने नाम दिया। तो अब्रिज फॉर्म क्या होती है? कंडेंस शॉर्ट, और ब्रीफ फॉर्म होती है किसी प्ले, बुक या सॉन्ग को अब्रिज फॉर्म में दे देना। तो होप सो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट वर्ड नंबर 9 एब्सकॉन्ड। तो एब के मीनिंग अवे हैं, स्कॉन्ड मीन टू हाइड। तो टू हाइड अवे, एब्सकॉन्ड, इसी से कहलाते हैं एब्सकॉन्डर्स, इश्तिहारी जो होते हैं। तो इसी तरह फ्ली, डिकैम्प, रन अवे वगैरह। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट वर्ड इज 10। 10 में अब्सॉल्व है। ठीक है, अब्सॉल्व क्या है डियर स्टूडेंट? एक्सोनरेट है, रिलीज है, पार्डन, फॉरगिवनेस, माफी को कहा जाता है डियर स्टूडेंट। तो एब के मीनिंग यहां पर एब के मीनिंग फ्रॉम है, और सॉल्व मीन सोल्यूशन, मीन अब सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, फ्रॉम सोल्यूशन, सोल्यूशन से। ठीक है, तो अब्सॉल्व हो जाना, फ्री हो जाना, माफी मिल जाना, पब्लिकली अनाउंस हो जाना, टू पब्लिकली अनाउंस दैट समवन ही और शी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ सर्टेन क्राइम। तो दिस इज कॉल्ड अब्सॉल्व। नेक्स्ट इज 11 abstruse. Abstruse is, dear students, something which is difficult to understand. The next word is abysmal. 12 वर्ड जो है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। abysmal, तो abysmal जो है डियर स्टूडेंट प्रीफिक्स a मीन्स नो, और बिस मीन, यहां पे मैंने क्या किया है, एक मैंने प्रीफिक्स लिया है एफिक्सेशन में से, सेकंड मैंने बिस के साथ क्या किया है, एक निमोनिक बना लिया है। बिस जो है साउंड्स लाइक बेस। ठीक है, तो नो बेस, किसी चीज की बेस ना होना, दैट इज कॉल्ड एबिस्मल, बैड और ऑफ लो स्टैंडर्ड, ये इसके मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट एबिस्मल के। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 13 एक्सीड। एक्सीड मीन ग्रांट होता है या कॉन्स्टेंट, असेंट के मीनिंग में आता है। पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इसका बेहतरीन रेफरेंस है, आपने पार्ट 1 में स्टडी किए हैं एक्सीड और कंसीड, इसलिए इसको आप समझ लीजिए। 14 वर्ड नंबर है डियर स्टूडेंट एक्सेशन। तो एक्सेशन क्या होता है, एन एक्शन और एन एक्ट ऑफ बिकमिंग अ रूलर, एक हाकिम बनने का, रूलर बनने का जो एक्शन है उसको एक्सेशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर बोर्ड पर आप देखिए, एक्सेशन में एक हमारे पास प्रीफिक्स है एक्, एसी। एसी के मीनिंग होते हैं टू, टुवर्ड, आर, एट। ठीक है, और सेशन के मीनिंग होते हैं गिविंग या फिर डियर स्टूडेंट एस्यूमिंग पावर। ठीक है, पावर या फिर दे देना किसी को, ठीक है, या फिर पावर एस्यूम कर लेना, दिस इज कॉल्ड एक्सेशन। इसका रेफरेंस जो है डियर स्टूडेंट आपकी बुक 2 में द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। होप सो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी 15 को डिस्कस करते हैं। 15 वर्ड है एक्लेम। एक्लेम होता है टू प्रेज समवन पब्लिकली, किसी को पब्लिकली तारीफ कर देना। एक्ट मीन टू और क्लेम मीन उसके क्लेम की तरफ चले जाना, टू और टूवर्ड। जो उसने क्लेम किया वो क्लेम करता है कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, इज अ पॉजिटिव स्टूडेंट, या ही इज अ गुड प्लेयर, तो आप भी कहें यस ही इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, कहता है ही इज अ गुड स्टूडेंट और ही हैज सिक्योर्ड गुड मार्क्स, तो आप भी कहें यस, उसको एक्नॉलेज कर लें। तो डियर स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड एक्लेम। तो सेलिब्रेटेड और एडमायर को भी हम कहते हैं।
तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 16 वर्ड है हमारा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश में जो प्रीफिक्स एक है एसी, इसके मीनिंग टू और टूवर्ड के हैं, और कंप्लिश में कंप्लीट वाली रूट मौजूद है, तो किसी चीज को कंप्लीट कर लेना। और एक से जब हमने टू यूज किया तो क्या मीनिंग में डिफरेंस आया कंप्लीट और अकम्प्लिश के? अकम्प्लिश और कंप्लीट के मीनिंग में ये डिफरेंस आया, ये हाई अकम्प्लिशन की बात हो रही है, ये ग्रेट और एक्सट्रीम कंप्लीशन की बात हो रही है, इसलिए यहां पर अकम्प्लिश का वर्ड आ गया। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 17 वर्ड है, और वर्ड है एक्रेडिटेड। एक जो है डियर स्टूडेंट ये एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग टू टूवर्ड है या एट है, इसको अभी हमने डिस्कस किया। क्रेडिट के मीनिंग गिव होता है, ठीक है, किसी को क्रेडिट करना, क्रेडिट दे देना, किसी को वो अपना बैलेंस दे देना या तारीफ उसकी कर देना, ये क्रेडिट गोज टू मिस्टर XYZ, ठीक है, तो इस चीज का क्रेडिट उसको जाता है। तो क्रेडिट के मीनिंग गिव के होते हैं, जाने के होते हैं, ठीक है। तो एक्रेडिटेड मीन्स टू एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज समथिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्रेडिटेड। तो सेक्शनड, ऑथराइज्ड और इंटरेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज 18 accumulate। accumulate टू और कैमुलेट मीन गैदर, किसी चीज को इकट्ठे कर लेना। ये डियर स्टूडेंट ये वर्ड जो है वो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के अंदर, जो आपका बुक 2 में चैप्टर है उसमें ये वर्ड आया भी है, लॉट ऑफ बुक्स वर या मैनी बुक्स वर accumulated देयर, ठीक है, काफी सारी बुक्स वहां पर इकट्ठी हो गई थी। तो accumulated जो है मीन्स गैदर, कलेक्ट होता है। तो होप सो ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड 19 को डिस्कस करते हैं अभी। 19 में वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करना होता है एडमिट या एक्सेप्ट करना। एक हमारा प्रीफिक्स है और नॉलेज हमारी इंफॉर्मेशन है। कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम उसकी फेवर में चले जाते हैं। एसी एक मीन टू वर्ड, तो टू वर्ड किसी तरफ जाएंगे तो फेवर में जाएंगे, जब फेवर में जाएंगे तो हम एक्नॉलेज करेंगे, उसको तस्लीम करेंगे। तो ये भी वर्ड इजी है, क्लियर है आपको। अभी हम वर्ड 20 को डिस्कस करेंगे। 20 वर्ड में हमारे पास वर्ड है डियर स्टूडेंट अक्वेंटेंस, ठीक है। तो अक्वेंटेंस ये हमारे पास बोर्ड पे मौजूद है। एसी एक जो है ये हमारी एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग टू है, और क्वेंट के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट अनयूजुअली अट्रैक्टिव थिंग, ठीक है। तो एक अनकॉमन अट्रैक्टिव चीज को क्वेंट कहा जाता है। तो ये क्या होगा, किसी चीज की तरफ वाकफियत हो जाना। अक्वेंटेंस के मीनिंग क्या होते हैं? अ पर्सन यू नो बट ही और शी इज नॉट योर क्लोज फ्रेंड। एक आदमी है जिसको आप जानते हैं, मैन और वुमेन, लेकिन वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो अक्वेंटेंस और वाकफियत कहलाती है। तो अनयूजुअली आप किसी को जानते हैं तो वो अट्रैक्टिव है आपसे, अक्वेंटेड है, वाकफियत है, दैट इज कॉल्ड अक्वेंटेंस। और ANC जो है वो इसको नाउन बनाएगा, जैसे एक्सेप्टेंस में आता है इसी तरह से अक्वेंटेंस में ANC आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है, ठीक है जी। तो इसमें नेक्स्ट वर्ड 21 है। 21 में वर्ड है एक्विटल। AC एक और क्विटल, ठीक है, ये क्विट से है। ये वर्ड ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में यूज भी हुआ है, जब उसको जो है नाइट वॉचमैन जो है वो उसको एक्विट कर देता है, उसको आजाद कर देता है, अपेरेंटली उस पर खास तवज्जो नहीं देता। तो एक्ट टू और क्विट बरी हो जाना, ठीक है। डिसीजन ऑफ अ कोर्ट दैट डिक्लेयर्स दैट अ सर्टेन पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो नेक्स्ट इज एक्रिड। एक्रिड एक रूट है डियर स्टूडेंट, एक्री, ठीक है, जिससे ये वर्ड एक्रिड बनता है, ठीक है, जिसके मीनिंग क्या होते हैं? बिटर। ये वर्ड आपका माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस आपकी बुक 1 में जो है वो डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 23 है वर्ड हमारे पास एक्रिमोनियस। तो ये बुक्स कीने को कहा जाता है, बिटर फीलिंग्स को कहा जाता है डियर स्टूडेंट। तो ये जो है ये भी इसके अंदर रूट भी एक्री मौजूद है। नेक्स्ट इज 24 है हमारे पास वर्ड एडिक्टेड। डियर स्टूडेंट एडिक्टेड को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। डिपेंडेंट होता है, अकस्टम टू आदी होता है, ठीक है, नशई को कहते हैं डियर स्टूडेंट एडिक्टेड। अभी हम एडिक्टेड को एक्सप्लेन करते हैं। एड एक प्रीफिक्स है डियर स्टूडेंट, जिसके मीनिंग क्या होते हैं? टू और टूवर्ड्स, ठीक है। जैसे एक वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट में क्या है? वॉक का मीनिंग बोलना होता है, एड टू वर्ड, किसी के फेवर में बोलना, दैट इज कॉल्ड एडवोकेट। वही तो लॉयर होता है, ठीक है, जो किसी के फेवर में बोलता है। इसी तरह से एड टू और टूवर्ड्स डिक्टेड, ठीक है। डिक्टेड क्या है? डिक्ट एक रूट है जिसके मीनिंग स्पीक होता है, बोलना। इसी से डिक्ट से डिक्शनरी बनता है, इसी से इंडाइट और इंडाइटमेंट बनता है, ठीक है, इसी से डिक्टम बनता है डियर स्टूडेंट। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी से डिक्शन बनता है, यूज ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है। तो एडिक्टेड मीन कि एक जो पर्सन है अकस्टम टू आदी है, वो बार बार किसी चीज का जिक्र करता है, ठीक है। अगर वो एक नशई है, एडिक्ट है, ठीक है, तो वो बार बार कहता है ये चीज मुझे दी जाए। तो होप सो ये भी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज 25 वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट क्लोज टू, नेक्स्ट टू, नियर के मीनिंग में यूज होता है। और अजर्न, अजर्न डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए प्रीफिक्स ऐड को, ठीक है। प्रीफिक्स ऐड के मीनिंग क्या है? वंस अगेन,
टू और टूवर्ड है, और जर्न ट्रैवल करना, थोड़ी देर के लिए कहीं ट्रैवल कर जाना किसी खास टाइम के लिए। ये कोर्ट वोकैबुलरी का वर्ड है, ये लीगल वोकैब का वर्ड है। द कोर्ट इज अजर्न्ड, जज बोलते हैं, ठीक है, अदालत को मुलतवी किया जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए अजर्न के मीनिंग होते हैं पोस्टपोन कर देना, लिंगर ऑन कर देना, किसी चीज को पुट ऑफ कर देना या सस्पेंड करना। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 27 वर्ड है एडोरेशन। तो एडोरेशन जो है डियर स्टूडेंट, अडो करना। बाजू का ना सेंटेंसेस लोग बोलते हैं कि बाजू का माँ या बाप को बच्चा बोलता है जी मामा बाबा आई लव यू, बट वो कहते हैं इनोसेंट बच्चे को देखते हुए आई अडो यू माई सन, आई अडो यू माई डॉटर, कि मैं तो आप मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं आपको वर्शिप करता हूं। ये फीलिंग ऑफ वर्शिप और लव होती है जिसको कहा जाता है एडोरेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, एडमिरेशन, वर्शिप और रेवरेंस, रिस्पेक्ट को कहा जाता है। 28 वर्ड है अडल्ट्रेट। तो अडल्ट्रेट में आप फर्स्ट वर्ड उठा लीजिए, इसका रूट अडल्ट। जब हम अडल्ट बनते हैं तो क्या होता है, हम अपनी इनोसेंस खो देते हैं, ठीक है। तो फिर हम एक बच्चे में और एक अडल्ट में, चाइल्ड में और अडल्ट में क्या डिफरेंस होता है, वो इनोसेंट होता है और वो इनोसेंट नहीं होता, ये डिफरेंस होता है ना। तो अडल्ट्रेट के मीनिंग क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, टू मेक समथिंग लेस प्योर और टू मेक समथिंग इम्प्योर, किसी चीज को इम्प्योर कर देना, स्पॉइल कर देना, दैट इज कॉल्ड अडल्ट्रेट। होप सो ये भी वर्ड क्लियर होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 29 है वर्ड हमारे पास, एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी जो है AFF रूट से, जिसके मीनिंग लाइकनेस, लव या टुवर्ड समथिंग होता है, इसी से अफेक्शन बनता है, ठीक है, और इसी से एफिनिटी बनता है, इसी से एफेबल बनता है, ठीक है। अलायंस को, लाइकिंग, सिंपथी को कहा जाता है। इसी तरह एफ्लुएंट है, वेल्दी और रिच को कहा जाता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज 31 एजिलिटी। एजिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डियर स्टूडेंट, ये बहुत अहम वर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है यहां पर, एजिलिटी साउंड्स लाइक एबिलिटी। इसकी आवाज जो है वर्ड की साउंड करता है एबिलिटी की तरह, और इसके मीनिंग क्या होते हैं, एबिलिटी टू मूव क्विकली, तेजी से मुड़ने की सलाहियत जो होती है, चलने की, मूव करने की, उसको क्या कहा जाता है, एजिलिटी कहा जाता है, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा एनर्जाइल, एक रेड पाउडर होता है जो समर के अंदर जो है मशरूबात या स्वीट सिरप बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, एनर्जाइल। वो क्या करता है, आपको समर के अंदर स्वेटिंग हुई होती है, लेकिन वो क्या करता है, आपके सॉल्ट कंप्लीट करता है और आपको एनर्जी देता है, इसी से एनर्जाइज बनता है डियर स्टूडेंट। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट एलियनेशन को आप देखिए। एलियनेशन के मीनिंग होते हैं सेपरेशन, ठीक है, या आइसोलेशन। तो अकेले तनहा महसूस करना अपने आप को। इसमें रूट है एलियन की है, आप एलियन देखिए, एलियन का वर्ड आपके सेकंड प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में यूज हुआ है, ठीक है। तो इसी से एलियनेशन बन जाता है, ये स्टेट है, वो एक पर्सन है, कैरेक्टर है। तो इसी तरह एलियनेशन भी आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज 33 है डियर स्टूडेंट, यहां पर जो ये वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस क्या होती है, लॉयल्टी को कहा जाता है डियर स्टूडेंट, लव, लॉयल्टी और सिंसेरिटी को कहा जाता है एलिजेंस। इस वर्ड को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ALL, एल के मीनिंग जो है ये एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग क्या होते हैं, ऑल, ये ऑल की शॉर्ट फॉर्म है, इसको यही समझिए आप। जो LEG लिज है, इसके मीनिंग होते हैं, लॉ भी होता है डियर स्टूडेंट इसका मीनिंग, जैसे लेजिटिमेट वर्ड बनता है, और इसके मीनिंग टुगेदर और सपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो सारी सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट किसी के फेवर में दे देना, दिस इज कॉल्ड एलिजेंस, और यही डिवोशन है, यही लॉयल्टी है आपकी, यही सपोर्ट है। तो होप सो के एलिजेंस का वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 34 की तरफ चलते हैं। वर्ड है एलिविएट। एलिविएट जो है वो किसी चीज को डिक्रीज करना। पाकिस्तान का एक जो है वो अदारा है, ठीक है, जिसका नाम है PPAF, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड। गुर्बत के खात्मे के लिए एक अदारा बनाया गया है। तो एलिविएशन कमी करना, गुर्बत की में कमी लाने वाला अदारा, तो इससे आप एलिविएट से बना, एलिविएट वर्ब है, वो नाउन है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 34 वर्ड को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज 35 ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या होता है, क्वेरल और डिस्प्यूट को कहा जाता है, झगड़ा करना। ऑल्टर, केक, आपने कहीं निमोनिक बनाइए, कहीं केक का ऑर्डर दिया था, उन्होंने केक आपने जो ऑर्डर दिया था उसको चेंज कर दिया है, कोई और केक आपको उसकी जगह पे दे दिया है डियर स्टूडेंट। तो क्या हुआ, आपने वहां पे ऑल्टरकेशन कर दी, किसी आर्गुमेंट के ऊपर मजीद एक आर्गुमेंट, वहां पर बहस, डिस्प्यूट कर दिया, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एम्बिगुअस वर्ड है हमारे पास डियर स्टूडेंट। तो एम्बिगुअस जो वर्ड है इसके मीनिंग कंफ्यूजन के होते हैं, एम्बिगुइटी और डाउटफुल के होते हैं। और नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट अमिलियरेट। तो अमिलियरेट वर्ड जो है
इसके मीनिंग डियर स्टूडेंट होते हैं टू इंप्रूव समथिंग, किसी चीज को बेहतर बनाना, तो इसके हम निमोनिक बना लेते होते हैं। वैसे तो अमिलियरेट आ के मीनिंग ए प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग ऑन भी होते हैं, और मिलियर के मीनिंग स्किल के होते हैं, किसी स्किल को बेहतर बना लेना, किसी स्किल पर होना, दिस इज कॉल्ड अमिलियरेट। लेकिन हम इससे निमोनिक भी बना लेते होते हैं। एक जो लवर है वो अपने पैरामोर को, अपने लवर को कहता है कि आ मुझे मिल, जिस तरह से उर्दू शायरी के अंदर आप डिस्कशन करते हैं गालिब और मीर की, आ मिलो मुझे मेरे महबूब और देखना मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अमिलियरेट के मीनिंग ये होते हैं, तो रिस्ट्रक्चर, इंप्रूव या अमेंड करना किसी चीज को। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 38 एमिएबल। एमिएबल आपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स में स्टडी किया है पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, और एमी जो रूट है AMI, इसके मीनिंग लव के होते हैं, अफेक्शन के। जिसे आप निमोनिक बनाना है तो अम्मी बना लें, AMI अम्मी, अम्मी बहुत लव और अफेक्शन रखती हैं आपके लिए। ठीक है, तो एमिएबल आपको क्लियर हो जाएगा, लवेबल, चार्मिंग, एग्रीएबल। नेक्स्ट इज 39 डियर स्टूडेंट। तो 39 वर्ड जो है वो यहाँ बोर्ड पर भी रिटर्न है, एंग्विश। ठीक है, एंग्विश के मीनिंग पेन के होते हैं, सौरो के होते हैं, दुख के होते हैं। जैसे यहाँ पे ना एक रूट है ANG, एंक। ठीक है, इसके मीनिंग एंगर या पेन होते हैं, और इसी से एंग्विश बनता है। डियर स्टूडेंट फॉर वर्ड नंबर 40 लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जी, तो वर्ड 40 को अभी हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। वर्ड है इनाहिलेट। ठीक है, इनाहिलेट क्या होता है? डिस्ट्रॉय या अबॉलिश कर देना, किसी चीज का खत्म कर देना। तो ये वर्ड माइट भी जो है वो चिप्स में यूज हुआ है मेमोरी के हवाले से, फाइनल एनहाइलेशन या फिर हमेशा के लिए मेमोरीज का खत्म हो जाना। ठीक है, तो इस वर्ड को जो है वो रेफरेंस के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे सिनोनिम के तौर पर ये वर्ड जरूर आपको लिखवाया गया होगा। तो नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट 41 है। 41 वर्ड है एंटागनिस्टिक। एंटागनिस्टिक इज रिटन ऑन द बोर्ड, लेट्स एक्सप्लेन इट। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये एक बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, वोकैब की टीचिंग जो है, ये वोकैब की लर्निंग जो है वो हमेशा स्मार्ट होती है। जितनी स्मार्ट लर्निंग होगी उतना मैक्सिमम आउटपुट होगा। ठीक है, तो एंटागनिस्टिक डियर स्टूडेंट, यहां पर एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या है? एंटी, ANTI। इसके मीनिंग 2 होते हैं डियर स्टूडेंट। इसके मीनिंग अगेंस्ट भी होता है और इसके मीनिंग बिफोर भी होता है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर इसके मीनिंग अगेंस्ट के हैं। एगन के मीनिंग होते हैं टू कंटेंड फॉर प्राइज, टू कंटेंड फॉर अ प्राइज। ठीक है, किसी इनाम के लिए कोशिश करना, मुकाबला करना, जदोजहद करना, दिस इज कॉल्ड एंटागनिस्टिक। ठीक है, राइवल और ऑपोजिट जो होता है उसको एंटागनिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, इससे जो एंटागनिस्ट भी वर्ड बनता है, प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहा जाता है जो सपोर्ट में होता है। ठीक है, तो होप सो ये 41 का वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं 41 के बाद 42 की तरफ आते हैं। तो 42 में हमारे पास वर्ड है डियर स्टूडेंट एंटीसिपेट। यहां पर आप देखिए वर्ड एंटी का जो आपका प्रीफिक्स था उसका सेकंड यूजेज आ गया यहां पर। एंटी के मीनिंग बिफोर भी हैं। ठीक है, पहले। ठीक है, तो सिपेट के मीनिंग क्या है? रूट है, इसके मीनिंग टू टेक होता है। एंटीसिपेट क्या मतलब? टू मेक सम प्रिडिक्शन, कोई प्रिडिक्शन कर देना, टाइम से पहले बता देना, एंटीसिपेशन कह देना डियर स्टूडेंट। तो ये जो वर्ड है आपका एंटीसिपेशन, ये एंड ऑफ टर्म में यूज हो गया है। ठीक है, एंटीसिपेशन वाज वर्स देन रियलिटी। तो ये वर्ड आपका एंड ऑफ टर्म में आया है, और अगर आपने इसको नोट किया है जब आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा था, सिनोनिम राइट किया है, समझा है, हाईलाइट किया है, तो ये वर्ड आपके लिए बहुत आसान है। नहीं तो फिर अभी याद कर लीजिए, और टेक्सचुअल रेफरेंस भी आपको दे दिया गया। इसी तरह पार्टिसिपेट होता है, किसी ग्रुप गैदरिंग के अंदर इकट्ठे हो जाना, कोई काम जिम्मेदारी ले लेना। पार्टी गैदरिंग है, सिपेट टू टेक समथिंग, पार्टी में आप कोई चीज अपने जिम्मे लेते हैं, जी मैं आप ये काम करूंगा, ठीक है, ये जिम्मा ले ली मैंने अपने, तो दिट इज कॉल्ड पार्टिसिपेट, एंटीसिपेट, इमेंसिपेट। ठीक है, ये इसी से ही वर्ड बनते हैं। अब इसे न्यू वर्ड्स भी मजीद बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट, अब यह आपको जो सर्टन प्रीफिक्सेस और रूट्स बताए जा रहे हैं, इन प्रीफिक्सेस और रूट्स को आप सेपरेटली भी अपने पास राइट कर सकते हैं और इससे न्यू वर्ड्स आप बनाएं। ठीक है, और ये जो गिवन आपके सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं, इनके साथ भी आप फेवर में फॉर और अगेंस्ट दोनों देखें और इसको चेक करें आप। ठीक है, ये सारे पॉपुलर वर्ड्स हैं और प्रोलिफिक वर्ड्स और रूट्स और प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हैं जो इन वर्ड्स के साथ आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे,
थाउजेंड्स ऑफ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस और रूट्स होंगी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लेकिन जो प्रोलिफिक हैं, जो वेल नोन और पॉपुलर हैं, एकेडमिक और फॉर्मल हैं, सिर्फ वही इस कलेक्शन के अंदर शामिल हैं और वही आपको जो है वो टीच की जा रही है। तो होप सो कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। 42, 43 की तरफ चलते हैं। 43 वर्ड है डियर स्टूडेंट एंटीपैथी। ठीक है, अभी देखिए आप एंटीपैथी, एंटी के मीनिंग हमने पढ़े थे, प्रीफिक्स के मीनिंग अगेंस्ट भी होते हैं, और पाथ एक रूट है जिसके मीनिंग फीलिंग होता है। ठीक है, इसी से बनता है सिंपैथी, हमदर्दी। ठीक है, पाथ आप देखिए इसी में मौजूद है। इसी से बनता है आपैथी, नो फीलिंग किसी के लिए। इसी से बनता है जी एंटीपैथी, अगेंस्ट फीलिंग। किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप वहां गए, आप बजाय इसके कि उसकी तीमारदारी करते, आप लुक आफ्टर करते, उसको कोई जो है सिंपथाइज करते, आपने क्या कह दिया, आपकी हरकतें ही ऐसी थी जनाब, आपका ये एक्सीडेंट होना ही था। तो क्या आपने किया, आपने एंटीपैथी दिखाई है। ठीक है, आपने क्या किया, ऑपोजिट और अगेंस्ट फीलिंग जो है वो उसको शो की। तो होप सो कि ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। एंटीपैथी पाथ के साथ, आप आपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, ठीक है, ये इसी के साथ वर्ड बनते हैं। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट एंटीक। तो एंटीक का वर्ड आपकी बुक 3 के अंदर पोइम है ओजिमेंडियस, उसमें ये वर्ड यूज हुआ है, एंटीक लैंड। ठीक है, तो आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, तो ये भी रेफरेंस बना लियो, ओल्ड और एंशिएंट को कहा जाता है। नेक्स्ट इज 45 डियर स्टूडेंट, द वर्ड इज एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है जी, ओपोजिट आर्गुमेंट को कहा जाता है। एंटी अगेंस्ट, थीसिस आर्गुमेंट, ओपोजिट आर्गुमेंट। थीसिस क्या है, आर्गुमेंट है, और एंटीथीसिस ओपोजिट आर्गुमेंट। मैं एक थीसिस देता हूं, मैं एक आर्गुमेंट देता हूं। ठीक है, कि डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंट्री। ठीक है, बहुत अहम है। आप कहते हैं नहीं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर माई कंट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, तो आपने क्या दिया, एंटीथीसिस दे दिया। ठीक है, अगेंस्ट आर्टिकल या अगेंस्ट जो है वो आर्गुमेंट या ऑपोजिट आर्गुमेंट आपने दे दिया। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट अपीस। ठीक है, अपीस जो है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग होते हैं काम करना, पैसिफाई करना किसी को। ठीक है, तो अपीस साउंड्स लाइक पीस, सो वेयर देयर इज पीस देयर इज अपीस। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। 47 में हमारे पास वर्ड है अपलॉट। तो अपलॉट जो है डियर स्टूडेंट वर्ड, इसका नाउन अपलॉज, अ जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है द रिवॉर्ड, उसके अंदर ये वर्ड डिस्कस हुआ है अपलॉज के मीनिंग में। यहां पे ये वर्ब आ रहा है, तो एक्चुअली रूट तो एक ही है। ठीक है, तो आप इसका एक लिंक बना सकते हैं, टेक्सचुअल रेफरेंस यहां पे दे सकते हैं आप। तो नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग एडमायर करना होता है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट एपोजिट। ठीक है, एपोजिट एप्रोप्रिएट को कहा जाता है, पर्टिनेंट एप्ट को कहा जाता है, ओपोजिट अगेंस्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसी चीज को अरेस्ट कर लेना, ग्रैस्प कर लेना जो है वो एप्रीहेंड करना होता है। नेक्स्ट इज अप्राइज। अप्राइज नो या इन्फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट, इसी से अप्रेजल बनता है, जो हमारी एक क्या होती है, रिपोर्ट बनाई जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी पर्सन के बारे में। एप्रोबेशन इज अप्रूवल। और नेक्स्ट वर्ड इज 52 आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी जो है डियर स्टूडेंट इज यू मे से एब्सोल्यूट, इंपीरियस और अनजस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट इज आर्डेंट। ठीक है, आर्डेंट जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग होते हैं सीरियस के, हीटेड, हॉट और पैशनेट के मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट इज 54 आर्डुअस वर्ड है डियर स्टूडेंट। आर्डुअस को डिस्कस करते हैं। ये वर्ड आपका जो डियर स्टूडेंट सेकंड हीरो है, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, बुक 2 में, वहां पे ये डिस्कस हुआ है। आर्डुअस टास्क, कौन सा आर्डुअस टास्क था, जब जो है क्रिस्टोफर और उसके साथ जो ट्रक ड्राइवर और ग्रीजर था उसके साथ डियर स्टूडेंट, जब वो सफर कर रहे थे, तो उन्होंने जो बाज़ किसी जगह के ऊपर उनको एक आयरन स्ट्रिप्स रखनी पड़ती थी, एक नेट रखना पड़ता था आयरन स्ट्रिप्स का, और फिर ट्रक मूव करता था लूज सैंड के ऊपर, वहां पर यह वर्ड डिस्कस हुआ है आर्डुअस। आर्डुअस टास्क था वो। ठीक है, तो ये भी ऑप्सो क्लियर हो गया होगा, डिफिकल्ट, लिबोरियस को कहा जाता है। और नेक्स्ट इज 55 अरेन। अरेन इंडाइट करना होता है, किसी को एक्यूज या प्रोसिक्यूट करना होता है। नेक्स्ट वर्ड इज 56 असेंडेंसी। असेंडेंसी जो है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग क्या होते हैं, असेंड, ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, तो सुपीरियरिटी, मास्टरी होती है। ठीक है, तो अपर हैंड होता है, उसको असेंडेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज 57 एसिमिलेट। एसिमिलेट क्या होता है डियर स्टूडेंट, कॉम्प्रीहेंड करना होता है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने को एसिमिलेट कहते हैं। सिमिलर, ठीक है, एज के मीनिंग टू होते हैं, और सिमिलेट इकट्ठे कर लेना सिमिलर चीजों को और फिर उनको अंडरस्टैंड करना। टू कंबाइन समथिंग एंड कंबाइन डिफरेंट थिंग्स एंड अंडरस्टैंड देम, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेट।
नेक्स्ट इज एसओएच। एसओएच क्या होता है? एलिविएट के मीनिंग में आता है। इसका पेयर बना लें आप, क्लस्टर बना लें एलिविएट के साथ, डिक्रीज करना, डिक्रीज, एसओएच, एलिविएट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वर्ड आ रहा है हमारे पास, वो है 59, और 59 वर्ड है डियर स्टूडेंट अटोनमेंट। अटोनमेंट क्या है? एक्सपिएशन, रिकंसिलिएशन को कहा जाता है, फॉरगिवनेस और पार्डन को कहा जाता है। स्पेशली चर्च के अंदर जब एक प्रीस्ट किसी जो है वो क्रिश्चियन सोल का कन्फेशन सुनता है, तो सुनने के बाद जो है वो उसको जो एक उसके लिए दुआ करता है, वो अटोनमेंट कहलाती है। इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट एट वन। आप देखिए इसको किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया, एट, देन वन, एट, वन और मेंट। पर एक दफा, मेंट यूनाइट, एक ही दफा इकट्ठा कर दिया, ठीक है। बॉडी और सोल को इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। क्रीचर को उसके गॉड के साथ जोड़ दिया क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अटोनमेंट, ठीक है। एक्सपिएशन, रिकंसिलिएशन, सुलह होगी जनाब। तो जो है नेक्स्ट वर्ड है 60 हमारे पास डियर स्टूडेंट, अटेन्यूएट। अटेन्यूएट कहते हैं डियर स्टूडेंट किसी चीज को वीकन करना, कमजोर करना, अटेन्यूएटेड जर्म्स, ठीक है। ये लुई पास्टर में वर्ड यूज हुआ है, इसका टेक्सचुअल रेफरेंस है आपका जो 4th हीरो है उसके अंदर। तो वीकन, रिड्यूस और लेसन और डिक्रीज समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज 61 ऑडेशियस, ठीक है। ऑडेशियस डियर स्टूडेंट बोल्ड को कहा जाता है, और स्कॉर्नफुल और इंसोलेंट को भी कहा जाता है। ऑडेशियस बोल्ड होता है, ब्लंट और नेगेटिव मीनिंग में यूज होता है ये वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज 62। 62 में ऑगमेंट वर्ड है। ऑगमेंट के मीनिंग इंक्रीज, इनलार्ज या स्ट्रेंथन करना किसी चीज को। ऑगमेंटन सिरप आपने सुना होगा, निमोनिक बना लीजिए। ऑगमेंटन सिरप होता है खासतौर पे ये थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह के लिए यूज होता है। तो किस लिए होता है? हमारी किसको जो है एंटीबायोटिक के तौर पर हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। तो ऑगमेंट सिरप, तो ऑगमेंट क्या करेंगे हम अगर किसी चीज को, तो सप्लीमेंट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे हम उसको। यस डियर स्टूडेंट, तो हम 63 वर्ड को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। 63 वर्ड जो है डियर स्टूडेंट वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस के मीनिंग होते हैं लकी और फेवरेबल, ठीक है। ये वर्ड गॉड भी प्रेज के अंदर यूज हुआ है, इट्स ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। गॉड भी प्रेज में इसका रेफरेंस मौजूद है, लकी या फॉर्चुनेट डे तक, ठीक है। उसको जो महरूम थी उसको एक शी वॉज पुट इन टू सेक्लूजन, या शी वॉज मेड टू सिट इन सेक्लूजन, उसे सेक्लूजन में बिठा दिया गया टिल द ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस डे तक। तो ये गॉड भी प्रेज में वर्ड है। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट 63 के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे 64 वर्ड को, और वो है अवर्शन। अवर्शन पेयर्स ऑफ वर्ड्स में वर्ड आया अवर्ट्स, ही इज अवर्ट्स टू माय आइडियाज, ठीक है। तो वहां से ये नाउन बना हुआ है। नेक्स्ट इज 65 एवोकेशन। एवोकेशन जो है ये भी पेयर्स ऑफ वर्ड से है, वोकेशन, प्रोफेशन, एवोकेशन, हॉबी, ठीक है, विच इज नॉट वोकेशन क्योंकि ए प्रीफिक्स मींस नो। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट बेफल। वर्ड 66 है। बेफल के मीनिंग डियर स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज या पजल करना किसी को, लाइक बफलो, जैसे बफलो कंफ्यूज होती है। एक है ना वो प्रोवर्ब है कि कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है, तो भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये बेफल को बफलो के साथ रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज बॉक। बॉक एक ओनोमेटोपिया की भी एग्जांपल है, ठीक है, मींस अनविलिंग टू डू समथिंग, और बॉक बॉक की साउंड निकालना, ठीक है। बैनल विच इज नॉट फाइनल, तो विच इज नॉट फाइनल दैट इज कॉमन, तो बैनल के मीनिंग क्या है? कॉमन के मीनिंग है। और नेक्स्ट इज बैंटर। बैंटर जो है डियर स्टूडेंट 69 है वर्ड नंबर। बैंटर जो है डियर स्टूडेंट, बंता सिंह एक कॉमेडियन था इंडियन, ठीक है, सिख कॉमेडियन था, उसको बंता सिंह उसका नाम था, उसने बहुत सारे जोक्स प्रोड्यूस करता था। तो ये बैंटर के मीनिंग क्या होते हैं? जोक के होते हैं। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो है बारबैरिक। बारबैरिक जो है डियर स्टूडेंट वर्ड नंबर 70 है, ये चिप्स में डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो इसके मीनिंग ब्रूटल, क्रूअल के होते हैं। 71 है डियर स्टूडेंट वर्ड नंबर। वर्ड है बैरिकेड। बैरिकेड के मीनिंग फेंस, ऑब्स्टेकल के होते हैं। रूट इसमें मौजूद है बैरियर की, ठीक है। तो बैरियर क्या है? वो भी फेंस और रुकावट होती है। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट 72 को, बायू, ठीक है। बायू क्या होता है डियर स्टूडेंट? बिसाइड अ लेक और बाय द लेक और अ रिवर there is an area with trees, watery area with trees, उसको क्या कहा जाता है? बायू कहा जाता है, ठीक है। तो मार्श, मार्शलैंड को कहा जाता है। और नेक्स्ट इज 73 बेटिफिक। बेटिफिक जॉयफुल, बेटिफिक इज ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल है वो बेटिफिक है। तो रिलेट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास वर्ड है बेडलाम। बेडलाम क्या होता है?
अपरोर और नॉइस होता है, बेड के ऊपर लेट के निमोनिक लंबी लंबा नॉइस, जैसे बाज का बूढ़े या बुजुर्ग लोग शोर करते हैं, ये काम कर लें जी, वो काम कर लें, उनको फिक्र बहुत ज्यादा होती है, वो केयरफुल बहुत ज्यादा होते हैं हमारे बारे में, लविंग और अफेक्शनेट होते हैं, इसलिए बेड पे लेटे कहते हैं यार तुमने खाना खाया, तुमने ये काम किया, तुमने, ठीक है, तो क्या होती है, बेडलाम होता है, ठीक है। अपरोर होता है और नॉइस होता है, कमोशन है, मेहम है, कंफ्यूजन है। और नेक्स्ट वर्ड है 75 डियर स्टूडेंट, 75 वर्ड है बिगाइल, ये चिप्स में वर्ड यूज हुआ है, बिगाइल मींस क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना, डिविएट करना किसी चीज को। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट द वर्ड 76 बिलाई, ठीक है, बिलाई के मीनिंग है डियर स्टूडेंट कॉन्ट्राडिक्ट समथिंग, तो बी प्लस लाई, किसी को झूठा बनाने की कोशिश करना, अपोज करना, दिस इज कॉल्ड बिलाई। यस डियर स्टूडेंट, तो हम 77 वर्ड को अभी डिस्कस करते हैं। 77 वर्ड है डियर स्टूडेंट बिलिटल, ठीक है, तो बिलिटल भी बिलाए के मीनिंग में आता है डियर स्टूडेंट, डेप्रिशिएट करना किसी चीज को, डिस्क्रेडिट करना, और बी प्लस लिटल। और नेक्स्ट इज बेलिजरेंट, 78 है वर्ड नंबर, ये बेलिजरेंट आपके सामने बोर्ड पर रिटर्न है। एक रूट है जो बेल यहां पे मौजूद है, बेल के मीनिंग क्या होते हैं, बैटल और फाइट को कहा जाता है किसी चीज के अगेंस्ट, उसके बेलिजरेंट के मीनिंग आते हैं। तो बेलिजरेंट हॉस्टाइल है, थ्रेटनिंग है, ठीक है, बेलिकोस भी इसी मीनिंग में आता है क्योंकि इसमें रूट होती है। नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट 79 बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन किसे कहते हैं, प्रेयर को कहते हैं। बेने मीन है वेल, गुड, और डिक्शन वर्ड्स, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना, दुआ करना किसी के लिए, दिस इज कॉल्ड बेनेडिक्शन, ठीक है। डिक्शन डिक्ट से भी है, डिक्ट हमारी एक रूट है जिसके मीनिंग टू स्पीक होता है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 80 वर्ड है, तो बिनोवलेंट, बिनोवलेंट इज चैरिटेबल, बिनाइन वही बेने, गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट इज 81, 81 वर्ड है डियर स्टूडेंट बिक्वेस्ट, ये चिप्स में वर्ड यूज हुआ है लेकिन इस तरह नहीं, चिप्स, मिस्टर चिप्स बिक्वेस्टेड हिज वेल, विल, मिस्टर चिप्स बिक्वेस्टेड हिज विल, मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत लिख दी, तो ये क्या है, लेगेसी के बारे में बयान दे देना, लेगेसी इनहेरिटेंस को कहते हैं बिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज 82 बीरेट, बीरेट क्या होता है, किसी को स्कॉल्ड करना होता है, रिब्यूक करना होता है, निमोनिक बना लो, बी प्लस रेट, किसी का रेट लगा देना, उसको उसकी औकात बता देना, कॉल्ड बीरेट, तो आपने क्या किया, उसको डांट दिया जाहिर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बिरेफ्ट, बिरेफ्ट होता है डिप्राइव कर देना, रेफ्ट के मीनिंग अमूमन ओनोमेटो, अगर पिया में आप देखते हैं ओनोमेटोपिया में, तो रेफ्ट तोड़ना, फाड़ना, चीरने वाली साउंड आती है, ठीक है, किसी चीज को चीर देना, फाड़ देना जो है वो बिरेफ्ट में आता है, तो होप्स डिप्राइव कर देना किसी चीज को। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास वर्ड है बिसेट, बिसेट अफेक्टेड, तो प्लेग्ड, टॉर्मेंटेड। नेक्स्ट वर्ड इज 85, 85 डियर स्टूडेंट वर्ड है हमारे पास बिविल्डर, ठीक है, बिविल्डर पजल्ड होता है, शॉक्ड, अलार्म्ड और सरप्राइज्ड होता है। ये आपका जो बुक 1 में चैप्टर है फुलिश क्वैक, उसमें ये वर्ड यूज हुआ है, वर्ड और फ्रेज है वहां पर, आप बिविल्डर्ड या फिर द बिविल्डर्ड विक्टिम, जब उसको एक बड़ा सा रॉड के साथ चोट लगाई जाती है, उसको मारा जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है बेचारा, सेंसलेस हो जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है डियर स्टूडेंट 86 है हमारे पास, और 86 वर्ड है बिब्लियोफाइल, ठीक है, बिब्लियो कहा जाता है डियर स्टूडेंट बुक्स को, और फाइल के मीनिंग लवर के होते हैं, किताबों से जो मोहब्बत रखता हो उसको क्या कहा जाएगा, बिब्लियोफाइल, ठीक है। तो इसी तरह से वर्ड है फिलोसफी, ठीक है, तो फिलो मोहब्बत, सोफी विजडम, विजडम के लिए मोहब्बत जो है, ट्रूथ के लिए और विजडम के लिए उसको फिलोसफी कहा जाता है, लव फॉर विजडम, लव फॉर ट्रूथ, फिलोसफी। इसी तरह से एक वर्ड बनता है पीडोफाइल, ठीक है, पीडोफाइल क्या होते हैं, पीडो भी बच्चों को कहा जाता है, ठीक है, जैसे पीड्स होती है, वार्ड्स होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, तो फाइल मोहब्बत कर बच्चों के साथ, जो बच्चों के अंदर सेक्सुअल इंटरेस्ट जो लोग रखते हैं उनको पीडोफाइल कहा जाता है, ये एक जो साइकोलॉजिकल एक डिजीज है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं 87 की तरफ, वर्ड है बिगटरी, बिगटरी डियर स्टूडेंट ये क्या होता है, ये एक मैनिया होता है ऑफ बिकमिंग बिग, ठीक है, इनटॉलरेंस शो करना, अपने आप को बड़ा शो करना, दिस इज कॉल्ड बिगटरी, ठीक है। तो यहां पे आप बना लीजिए एक निमोनिक बना लीजिए कि मैनिया ऑफ बिकमिंग बिग, सबसे बड़ा बनने की कोशिश करना, जो बड़ा बनने की कोशिश करता है ऑब्वियसली दूसरों को बेयर नहीं कर रहा होता, टॉलरेट नहीं कर रहा होता, तो इनटॉलरेंस शो करता है, बिगटरी इज इनटॉलरेंस। यस डियर स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस करते हैं वर्ड 88 को। वर्ड 88 इज बिज़ार, बिज़ार मीन वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट ब्लैंडिशमेंट, ठीक है, ब्लैंडिश का वर्ड बुक 3 में आपके यूज हुआ है, प्ले के सेक्शन के अंदर, ब्लैंडली मीन पोलाइटली, ठीक है, तो ये सेकंड प्ले में होप्सो यूज हुआ है, ब्लैंडली, तो उसी से ब्लैंडिशमेंट बनता है, तो होप्सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके मीनिंग फ्लैटरी और कॉक्सिंग होता है,
नेक्स्ट वर्ड इज 90 ब्लास्फेमी. ब्लास्फेमी क्या होता है? सेइंग समथिंग लाइक यू मे से सेइंग समथिंग रॉन्ग अबाउट गॉड और रिलीजन के बारे में कोई ऐसी चीज गलत कह देना, जिसे कॉल्ड ब्लास्फेमी, गुस्ताखी को कहा जाता है. ठीक है, ब्लाशला बोल देना, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, कोई भी मीनिंगलेस चीज बात कर देना, ब्ला ब्ला मीनिंगलेस वगैरह वगैरह. ठीक है, नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 91 वर्ड है हमारे पास और ये है ब्लेटेंट. ठीक है, ब्लेटेंट क्या होता है? ऑब्वियस और क्लियर. ठीक है, तो इसका एक निमोनिक बनाया हुआ है, ब्ला ब्ला इन टेंट. जब एक टेंट में आप बैठे हुए हैं और ब्ला ब्ला करेंगे तो आपकी वो बात जो है वो बाकी लोग भी सुन लेंगे और वो ऑब्वियस हो जाएगी, वो हिडन नहीं रहेगी फिर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लेटेंट. ठीक है, द ब्लेटेंट एक्शंस, द ब्लेटेंट चीटिंग, और इस तरह के आप कोई और भी फ्रेजेस बना सकते हैं. नेक्स्ट जो वर्ड है ब्लेटेंट के बाद डियर स्टूडेंट वो 92 है ब्लाइथ. ब्लाइथ के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ. ब्लाइथ साउंड्स लाइक बी लाइट. बी लाइट, नरम हो जाओ. वैसे ये केयरलेस बंदे को कहते हैं, लापरवाह किस्म का, जिसको किसी चीज की कोई परवाह. इजी, हैप्पी, जॉयफुल, नॉट वरीड, परेशान ना हो, उसको क्या कहा जाता है? ब्लाइथ, बी लाइट. वो हर चीज को लाइट लेता है. ठीक है, ये बहुत ही कमाल किस्म का ये निमोनिक है, आप इसको याद कर लीजिए. होप सो आपके लिए ये काफी सारा हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 93 बॉगल. बॉगल के मीनिंग होते हैं फाल्टर, डाउट या वेवर. ठीक है, तो इससे हम एक ना कंफ्यूज हो जाना, इससे एक निमोनिक बनाते होते हैं, और बल्कि निमोनिक नहीं, एक फ्रेज बनता है डियर स्टूडेंट. बॉगल मतलब माइंड बॉगलिंग. यार द यस्टरडे एक्सीडेंट वाज माइंड बॉगलिंग. ठीक है, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री इज माइंड बॉगलिंग. ठीक है, माइंड को क्या करने वाली? बॉगल करने वाली, फाल्टर, कंफ्यूज करने वाली. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे 94 को. वर्ड 94 बॉइस्ट्रस. ठीक है, बॉइस्ट्रस किसे कहते हैं? एनर्जेटिक को कहते हैं डियर स्टूडेंट. एक्टिव और एनिमेटेड, जो बहुत शार्प और क्विक होता है, उसको बॉइस्ट्रस कहा जाता है. ठीक है, और नेक्स्ट जो वर्ड है 95 है डियर स्टूडेंट. 94 हमने डिस्कस कर लिया बॉइस्ट्रस, और 95 है बॉम्बास्टिक. बॉम्बास्टिक, बॉम्ब लाइक, एनर्जेटिक, उसकी बॉम्बास्टिक लैंग्वेज है, उसकी बॉम्बास्टिक स्किल्स है, बॉम्बास्टिक इनिंग्स खेली है बाबर आजम ने. ठीक है, तो एनर्जेटिक किस्म की. नेक्स्ट वर्ड इज 96. 96 वर्ड है बुरिश. ठीक है, बुरिश क्या होता है? इल मैनर्ड. तो इसमें क्या एक लंबा सा वर्ड लिखा हुआ है जी, बू से भरा हुआ, जिससे बहुत ज्यादा बू आए. ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बुरिश कहा जाता है. ठीक है जी, तो रूड, इल मैनर्ड और इम्पोलाइट बंदा, उससे क्या होगी? बू ही आएगी ना हमें. उसके पास उसके खड़े होंगे नहीं होंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे हम, तो बुरिश होगा. नेक्स्ट इज ब्रांडिश. तो ब्रांडिश क्या होता है? फ्लरिशिंग. ठीक है, ब्रांड्स क्या करती हैं? फ्लरिश करती हैं ना. आप एक कॉमन आम सा बिजनेस स्टार्ट करें और एक ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट करें, तो क्या होगा? ब्रांड ज्यादा तेजी से फ्लरिश करेगी. तो ब्रांडिश क्या होगा? फ्लरिश होगा, स्विंग होगा, हैंडल होगा. तो नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 98 वर्ड है ब्रेविटी. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, विलियम शेक्सपियर ने कहा था. ठीक है, तो ब्रेविटी ब्रीफ को कहते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग ब्रीफ और शॉर्ट, कंसाइज. नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट 99 है और ब्रस्क. तो ब्रस्क वर्ड साउंड्स लाइक ब्रिस्क. ब्रस्क और ब्रिस्क एक दूसरे के सिनोनिम है और ये एक दूसरे के साउंड में भी मिलते जुलते हैं थोड़े से. तो ब्रस्क के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट एब्रप्ट, रूड और अचानक, और ब्रिस्क के मीनिंग भी अचानक के होते हैं, तेज के, सडन के होते हैं. डियर स्टूडेंट यहाँ पर 100 वर्ड है इस लेक्चर का. तो 100 वर्ड में आ रहा है बंगल. ठीक है, तो बंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट? मिस हैंडल करना, मिस मैनेज करना किसी चीज को. बंगल साउंड्स लाइक जंगल. आप किसी को जंगली की तरह कोई काम करें या जंगल की तरह किसी को, जंगल के कानून के तहत किसी को डील करें, दैट इज कॉल्ड बंगल. तो बंगल साउंड्स लाइक जंगल. Dear student, this was lecture number 3 about vocabulary. We discussed word list from 1 to 100. Thank you very much for watching this lecture. Hope so it will be helpful for you. Stay blessed, stay successful. Allah Hafiz.